आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी पे बहुत बन संवर के गए और किसी आंटी या किसी दोस्त ने कह दिया कि तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो? हु वांट्स टू हियर दैट? आप तो खूबसूरत दिखना लगना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी आंखों के नीचे डार्क साइकिल्स हों या बहुत स्याह हल्के हों, हाइपर पिगमेंटेशन हो जिसकी वजह से आप थके हुए लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रीमें इस्तेमाल कर लें, बहुत प्रोसीजर्स करा लें, बैड न्यूज़ कि ये हाइपर पिगमेंटेशन या स्याह हल्के अंडर आइज कभी ख़त्म नहीं होते। कम हो सकते हैं, इम्प्रूव हो सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। हम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड लाइफ कोच विद स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर। डार्क साइकिल अंडर आइज, हाइपर पिगमेंटेशन अंडर आइज बेतहाशा कॉजेज हो सकती हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है टू ट्रीट हाइपर पिगमेंटेशन या जो डार्क साइकिल्स जेनेटिक्स की वजह से होते हैं। आपके अम्मी अबू के, अंकल आंटी के हैं तो आपके भी होंगे। आप क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन कर सकते हैं इसकी कि आप सनस्क्रीन इज मस्ट, आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि अंडर आइज जो है या अराउंड आइज हम जब इस्तेमाल करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, चमाती है, स्टिंग करती है और रेडनेस हो जाती है। तो आप क्या करें? आप केमिकल सनस्क्रीन जिसमें ऑक्सीबेंजोन होता है उसके अलावा उसको छोड़ के आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें मिनरल या जिसे फिजिकल सनस्क्रीन कहते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है और साथ उसमें आयरन ऑक्साइड होगा तो और फायदा है क्योंकि विजिबल सनस्क्रीन से भी आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। साथ गॉगल्स लगाएं और हैट पहने। उसके अलावा आप तमाम वो क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प करेंगी या डार्क साइकिल्स को कम करने में हेल्प करेंगी, ख़त्म नहीं करेंगी। वो कौन सी क्रीम्स है? टायरोसिनेज इनहिबिटर्स। आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी हैं उसमें हम बात कर रहे हैं लाइटनिंग, जो कि आपकी स्किन को लाइट करते हैं, ब्राइट करते हैं, पिगमेंटेशन को कम करती हैं, वो हैं टायरोसिनेज इनहिबिटर। सनेज वो चाहिए होता है आपको पिगमेंटेशन बनाने, पिगमेंट बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं मेलानिन। आपके सेल्स जो होते हैं मेलानोसाइट पिगमेंट पैदा करते हैं, मेलानिन। और ऐसी वो तमाम चीज़ें जो कि टायरोसिनेज इनहिबिटर होंगी वो जाके इस एंजाइम को ब्लॉक करेंगी तो आपकी पिगमेंट में कमी होगी, तो हाइपर पिगमेंटेशन में भी कमी होगी। कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड, नायासिनामाइड, विटामिन सी, हाइड्रोकिनोन, ट्रांसैमिक एसिड और रेटिनॉइड्स। आंखों के आसपास अगर आप रेटिनॉइड्स इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत चैंपियन होना चाहिए। अगर बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इवन ट्रेटनोइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोएस्ट डोज में 0.025। लेकिन अगर आप बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने नए हैं और बिगिनर हैं, तो आपको यूज़ करनी चाहिए वो वाले रेटिनॉल्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म्स हैं, रेटिनॉल एस्टर्स या रेटिनॉल पामिटेट, या फिर वो वाली क्रीम्स जिसमें ऑलरेडी रेटिनॉल वगैरह प्रेजेंट हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव आइज के लिए, स्किन के लिए होती हैं, ताकि आपको इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन मत हो। क्योंकि जब भी आपकी इरिटेशन ड्राइनेस होगी तो आपके रिंकल्स वगैरह ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, फाइन लाइन ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगी ड्राइनेस की वजह से। और जो भी इरिटेशन इन्फ्लेमेशन करेगी कोई भी क्रीम, वो आपकी पिगमेंटेशन को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देगी और पिगमेंटेशन डार्क भी हो जाएगी। आपकी पिगमेंटेशन मेलेस्मा, एक्जिमा, किसी स्किन डिजीज, डर्माटाइटिस या एलर्जीज की वजह से भी हो सकती है। अगर एलर्जी की वजह से तो आपने एंटी एलर्जी लेने, हमेशा डॉक्टर के पास, डर्माटोलॉजिस्ट के पास एक चक्कर तो ज़रूर लगा लें ये देखने के लिए कोई अंडरलाइंग इश्यू या डिसऑर्डर या स्किन डिजीज तो नहीं है आपको प्रेजेंट। उसके बाद ओवर द काउंटर ये जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताती हूँ वो मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं। आपने हाइड्रोकिनोन भी इस्तेमाल करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने आपको बताया था उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर आप उसको मिस यूज करेंगे। आप उसको 2 महीने के लिए इस्तेमाल करें, 1 महीना ब्रेक लें, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर करें, तो दैट इज बेस्ट। ये तमाम चीज़ें आपको स्किन को ड्राई कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, तो टन्स ऑफ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज मस्ट। ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जितनी भी क्रीम्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये 19-20 का फ़र्क डालेंगी, थोड़ी इंप्रूव कर देंगी, लेकिन ये ख़त्म कभी नहीं करेंगी। तो अपना माइंडसेट और एक्सपेक्टेशन जो है उसको सेट कर लीजिए और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये वहाँ पे रहेंगे एंड यू हैव टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कमिटमेंट है स्किन केयर, आप उसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि वो मेनटेन रहे और कंट्रोल रहे और फेड रहे। अब आपके आई साइकिल्स जो हैं वो इसलिए भी हो सकते हैं कि वो शायद आपकी पफीनेस है, आपकी फ्लूइड रिटेंशन हुई हुई है, क्योंकि यहाँ की स्किन जो होती है बहुत थिन होती है 0.5 मिलीमीटर, जबकि बाकी फेस की स्किन जो है वो 1 to 2 मिलीमीटर्स होती है। तो जब आपकी एजिंग होती है स्किन और थिन हो जाती है, नीचे जो वेस्कुलेचर जो वेसल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा डार्क नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप एज करेंगे और ख़ासतौर पर मेनोपॉज के बाद औरतों की और स्किन जब स्किन ड्राई हो
जाती है, सीबम प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, तो फाइन लाइन, रिंकल और प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और आपकी जो नीचे वेसल्स होते हैं वो शेडोइंग क्रिएट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं। आप पफीनेस को कैसे कम कर सकते हैं? अगर आपका लाइफस्टाइल बेहतर है, आप रात को पार्टी करते हैं तो सुबह जो है उठेंगे तो पफिनेस बहुत ज़्यादा होगी, या तो आप रात को बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या स्लीप नहीं कर रहे, या तो रोते हैं या रात को पार्टी करते हैं, दो ही काम होते हैं। तो सुबह उठेंगे तो पफिनेस बहुत ज़्यादा हुई होगी, नीचे फ्लूइड रिटेंशन होगी, आपकी जो है वो स्किन जो है नीचे से और वेसल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, तो रेडनेस वगैरह ज़्यादा नज़र आएगी। आप अगर स्लीप अच्छी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अगर आपको फ्लूइड रिटेंशन इसलिए भी हो रही है कि आपकी डाइट में सोडियम बहुत ज़्यादा है, तो नमक को निकाल दें। उसके साथ जो है अगर स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको ख़त्म कर दें। तो आपको ये, और जब रात को सोते हैं तो पिलोज नीचे रख के सोएं ताकि जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाए। और आप ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करें जिसमें कैफीन है। कैफीन जो होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि जो आपके जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हुए होते हैं। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब उनको सुकेड़ता है, तो आपका वहाँ से फ्लूइड जो है ये लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी, तो वो भी हेल्पफुल होगा, आपकी पफीनेस कम हो जाएगी। आप स्पून ले सकते हैं जो कि फ्रिज में रखें, और मेटल स्पून, और जब आंखों के नीचे लगाएंगे तो आपकी फ्लूइड रिटेंशन जो है वो भी कम हो जाएगी। अगर आपके पास कैफीन वाली क्रीम नहीं है तो आपने टी बैग्स रात को निचोड़ के रात को फ्रिज में रखें, सुबह उठ के आंखों पे लगा लें ऑफिस पे जाने से पहले। तो ये परमानेंट इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन एक ट्रांसिएंट या टेम्पररी आपको फ्लूइड रिटेंशन को ख़त्म करेगा, तो यू विल फील बेटर। उसके अलावा कुछ क्रीमें ऐसी भी हैं, अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना लूंगी, जो कि 24 आवर्स के लिए आपकी पफीनेस अराउंड द आईज जो है ख़त्म कर देंगी। अगर आप उनको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो बहुत स्किन ड्राई हो जाएगी, रिंकल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ आप उस कभी कभी इस्तेमाल करें, या तो आपने पार्टी पे जाना है या किसी शादी पे जाना है, आपने किसी से मिलना है, आपको अच्छा दिखना है, लगना है, तो वो आप क्रीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड दे रियली वर्क टेम्पररी यूज के लिए कि पफीनेस खत्म हो जाए एंड यू लुक गुड। अगर आपके फेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपकी आंखें अंदर धसी हुई हैं और आपका ये जो सॉकेट है वो अंदर की तरफ है, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता चाहें तो फिलर्स डलवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं फिलर्स की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फिलर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और आपकी शक्ल बदलती जाती है, क्योंकि फिलर्स कभी खत्म नहीं होते, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो अगर आपने फैसला किया कि आपने फिलर्स कराने हैं, तो जो इंसान कर रहा है, जो डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन, वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आपकी किस्मत और कैसा आपने दिखना है वो उसके हाथ में है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर कहीं वो गलत पड़ गए तो उसको डिसॉल्व करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उससे और ख़राबी होगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप इस राउट पे जाते हैं। और आप फैट ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, वो भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं, अगर आपकी आंखें अंदर इतनी धसी हुई हैं। लेकिन वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और उसको बाय स्टेप करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी वेरी वाइजली सिलेक्टिंग योर डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन जो ये करेगा। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नहीं लटक रही, बहुत सैगी नहीं है और आंखें बहुत अंदर को धसी नहीं, सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर आपके साथ डार्क साइकिल्स हैं, और आप ऑफिस प्रोसीजर्स करा सकते हैं जिसमें पीआरपी, माइक्रोनीडलिंग, केमिकल पील्स और लेज़र्स आते हैं। लेज़र्स में आपके आरएफ लेज़र या फिर पीको लेज़र। पीको लेज़र बहुत काम करती है क्योंकि वो आपके पिगमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देगी, जो कि आपकी बॉडी खुद से एब्जॉर्ब करके गेट रिड कर देगी, सो दैट विल रियली हेल्प। जो मर्जी प्रोसीजर करा लें, जितनी मर्जी क्रीम्स इस्तेमाल कर लें, इसका कमिटमेंट आपकी ख़त्म नहीं होंगी, इम्प्रूव हो सकती हैं। और सनस्क्रीन आपने हमेशा लगानी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।